विदेशी प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। सभी छात्र वहां रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते और सैकड़ों बच्चे अपने गुरु के बताए गए मार्गदर्शन के रास्ते पे चलते। एक बार गुरुकुल में एक गरीब माता पिता ने अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजा। जल्द ही वह लड़का अपने सभी सहपाठियों के साथ घुल मिलकर रहने लगा, लेकिन वह लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। वह अपने अन्य कामों को तो बहुत लगन से करता, लेकिन गुरु जो कुछ भी उसे सिखाते वह कुछ भी नहीं सीख पाता था और इसी कारण उसके सभी सहपाठी उसका काफी मजाक भी उड़ाया करते थे। साल के अंत में उसके सभी सहपाठी अगली कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन वह अपनी कक्षा में असफल हो गया। गुरु ने हर संभव तरीके से उसे शिक्षित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता था और गुरु ने हार मान ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ पाए। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ और अपने घर वालों के काम में हाथ बटाओ। लड़का निराश था और अपने मन ही मन में यह सोच रहा था कि शायद शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर पाऊं, और दुखी होकर लड़का अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त गर्मी का मौसम था और सूर्य सर पे था। लड़के का गांव गुरुकुल से 20 मील दूर था। लड़का पैदल ही अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़के को प्यास लगने लगी और लड़का पानी की तलाश में पास के एक गांव में इधर उधर देखने लगा। कुछ देर के बाद उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी और वह जल्द ही पानी पीने के लिए कुएं के पास आया और पानी पीकर वह वहां से निकल ही रहा था। तभी उसकी नजर एक कठोर पत्थर थी। उस पत्थर पर अजीबोगरीब कुछ निशान बने थे। लड़के ने पास के एक महिला से पूछा, क्या इस कठोर पत्थर पर आपने निशान बनाए हैं? महिला ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस कठोर पत्थर पर निशान हमने नहीं बनाए हैं। ये निशान पानी निकालते समय हमारी रस्सी लगातार इस पत्थर पर खींचती है और लगातार रस्सी खींचने के कारण इस कठोर पत्थर पर ऐसे निशान बन गए। महिला की यह बात सुनकर लड़का बिल्कुल शॉक हो गया और वह सोचने लगा कि जब लगातार कठोर पत्थर पर रस्सी खींचने के कारण कठोर पत्थर पर भी एक अद्भुत निशान बन सकते हैं, तो लगातार निरंतर अभ्यास से मैं अपनी शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। इस घटना ने उस लड़के को बहुत ही प्रेरित किया और फिर वह लड़का उत्साहित होकर गुरुकुल वापस आ गया और लड़का अपनी हर कला को निरंतर अभ्यास से करना शुरू कर दिया। लड़के की कड़ी मेहनत देख गुरु भी बहुत खुश हुए और उसका पूरा सहयोग करने में जुट गए और लगातार निरंतर अभ्यास करने के कारण वह अपनी शिक्षा में काफी सुधार कर लिया और वह लड़का उत्साहित होकर लगातार अभ्यास करता रहा। कुछ ही सालों के बाद यही लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण में कई पुस्तकों को रचना भी की। इस कहानी के माध्यम से हम और आप यह समझ सकते हैं कि अगर हम और आप बिना किसी अभ्यास के सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे तो अंत में हमें और आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम इस पूरी दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।